ओम शांति 26/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले पीके चार्ली भाई। ओम शांति। बाबा कहते हमें याद की मेहनत करनी है, क्योंकि टीचर क्या है, विदेही है। तो हमें भी विदेही बनना है और फिर याद करना है। इसी में मेहनत है कि विदेही समझ के हम बाबा को याद करें। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब हम घर चले जाएंगे। तो हमें विदेही बन के बाप समान बाबा को याद करना है, क्योंकि टीचर हमारा विदेही है। शरीर में आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। वो अलग है शरीर से। वैसे हमें शरीर से अलग अपने को समझना है और समझना है कि टीचर पढ़ा रहा है। किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। इस धोखे में कभी नहीं आना है कि साक्षात्कार हो जाए, दृष्टि मिल जाए तो हमारे पाप कट जाएंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी। साक्षात्कार और दृष्टि से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी है। मेहनत से ही हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, हमारे पाप कटेंगे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। आगे बाबा ने कहा, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो हमको बजाना है। ये हमें अभी मालूम पड़ता है, सतयुग में याद नहीं होता है, ना ही हमें कलयुग में ये पता होता है कि आत्मा 84 का पाठ बजाती है, 84 जन्मों का। तो ये ज्ञान हमें अभी मिलता है, संगम पर मिलता है। शिव बाबा आकर देते हैं कि आत्मा 84 का पाठ बजाती है। और शिव बाबा आकर हमें मनमना शब्द का अर्थ भी समझाते हैं। मनमना भाव का अर्थ है मन ही मन मुझे याद करो, चलते फिरते गाते पीते सोते याद करो। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके चौहान भाई। ओम शांति। बाबा कहते कर्मेंद्रियों से पाप तब होता है जब हम कर्मेंद्रियों से वो कर्म कर देते हैं। जब तक सोचा है तब तक ख्याल आ गया, कोई माया के तूफान आ गए, तो सबसे पहले क्या आएंगे, हमें संकल्प आएंगे माया के, फिर वो कर्मों में आता है। जब तक वो कर्मों में नहीं आया तब तक बाबा कहते हैं वो पाप नहीं बनता है। संकल्प तक आपने उसे चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेक एंड चेंज, ठीक है। लेकिन अगर वो कर्मों में आ गया, आपने चेंज नहीं किया, कर्मों में आ गया, तो क्या होगा, उसका पाप बन जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है। दिखा दिया है कि सप्तर्षि चक्र से किसको मारा, अक्कासुर बक्कासुर को मारा। हिंसा दिखा दी है, पर इसमें बाबा कहते हैं हिंसा की बात नहीं है। सप्तर्षि चक्र का मतलब है इसे मारने की बात नहीं है, इसे है पाप काटने की बात है। जितना फिरेंगे उतने पाप कटते जाएंगे। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है सृष्टि चक्र का। ये चक्कर कैसे फिरता है, इसको सप्तर्षि चक्र कहते हैं। शिव बाबा भी सप्तर्षि चक्र है और हमें भी बाबा आकर ये ज्ञान देकर सप्तर्षि चक्रधारी बना देते हैं। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते हैं कि दृष्टि देकर पाप काटते। साक्षात्कार बाबा कहते पाप काटने का नहीं करता, उसके लिए आपको मेहनत करती है। मैं तो सिर्फ साक्षात्कार किसके कराता हूँ, एम ऑब्जेक्ट के, कि ये एम ऑब्जेक्ट है, आपको ऐसे बनना है। और दृष्टि देते हैं बाबा शक्ति देने के लिए, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी है। शक्ति बाबा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बाबा पाप नहीं काटेगा। हमें मेहनत खुद करनी होगी। आगे बाबा ने कहा, गाते भी हैं नंगे आए नंगे जाना है। यह गायन भी इस समय का। नंगे अर्थात शरीर के बगैर आए थे और शरीर के बगैर ही जाना है। और शरीर में है मन बुद्धि संस्कार, तो वो संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें संस्कारों को अच्छा बनाना है। इस पढ़ाई से जितना हम पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, हमारे संस्कार बनते जाएंगे, उसको धारण करेंगे इस ज्ञान को। हमें अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा मुरली पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा खाना खा रही हूँ। हर वक्त ये स्मृति में रहे कि मैं आत्मा ये कर्म करा रही हूँ शरीर से, मैं आत्मा बिरकटी के मध्य में बैठी हूँ। तो इसका अभ्यास बहुत अच्छा करना है हमें। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके सोफिया बहन। बाबा कहते विनाश तो होना है, नथिंग न्यू। 5000 साल पहले भी हुआ था, फिर होना है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात
सिर्फ हमें है कि हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, वही है हमारे हाथ में। बाकी ये तो ड्रामा है, ये रिपीट होता रहता है। वो मैंने बता दिया है और ये भी बता दिया है इसका पुरुषार्थ क्या, तो वो पुरुषार्थ हमें करना है। रावण को जलाते हैं वर्ष वर्ष, पर उसका अर्थ नहीं समझते हैं वे रावण को क्यों जलाते हैं। रावण की श्रीमत पर चलते रहते हैं और उसको जलाते भी रहते हैं, क्योंकि रावण से दुख मिल रहा है हमें, इसलिए रावण को जलाते हैं। पर ये मनुष्य को पता ही नहीं है कि 5 विकार काम क्रोध मोह अहंकार ये हमें दुख दे रहे हैं और इसको हमें भस्म करना है योग अग्नि से। ये नहीं पता है मनुष्य को। वो सिर्फ स्थूल में जला रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म उसे जलाना है। ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। ड्रामा जब चक्कर पूरा होता है सब शिव बाबा आकर हमें ये नॉलेज देते हैं। 5000 का चक्कर जब पूरा हो जाता है ये ज्ञान देते हैं। फिर से देवी देवता बनाने के लिए इस चक्कर को शुरू से शुरू होना है, 111 से। तो उसके लिए बाबा हमें तैयार करते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं कि आओ, हमें क्यों बुलाते हैं कि वह आकर हमें राजयोग सिखाए, पावन बनाए राजयोग सिखलाकर, ताकि हम नई दुनिया में सुख शांति की दुनिया में जा सके। ये वंडर है कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट हुआ है। ये बात हमें शिव बाबा ये आकर समझाते हैं, ये वंडरफुल बात। अच्छा, ओम शांति। आगे बाबा ने कहा चक्कर को याद करना है, टीचर को भी याद करना है और इस नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार हमारी कर्मातीत अवस्था को हम पा लेंगे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर अपवित्र बन गया। अब फिर से हमें इसे पवित्र बनाना है। शिव बाबा एवर प्योर है, उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो हम फिर से पवित्र बन जाएंगे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग आ जाएगा। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई हुई, 5 पांडव बचे। इस महाभारत लड़ाई में दिखाया है शास्त्रों में कि महाभारत लड़ाई हुई, उसमें सिर्फ 5 पांडव बचते हैं, वो भी आखिर में जाकर गल मरते हैं पहाड़ों पर। तो रिजल्ट कुछ नहीं दिखाया है। पापा कहता है ऐसा नहीं है, लड़ाई लगी महाभारत, 5 पांडव तुम हो, लेकिन आप लोगों ने कोई हथियार नहीं उठाया, आपने माया पर जीत पाई और इसके बदले में आपने क्या पाया, स्वर्ग पर राज्य किया 21 वर्ष। तो राजा ही मिलते हैं माया पर जब विजय होते हैं। ये उन्होंने स्थूल लड़ाई भी दिखा दी है और ये भी दिखा दिया है कि वो रिजल्ट ये दिखा दिए कि पांडव कल मरे पहाड़ों पर जाकर। पापा कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं लड़ाई नहीं सिखाता हूँ, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ अपने विकारों से लड़ने की लड़ाई सिखाता हूँ कि कैसे लड़ना है 5 विकारों से, वो सिखाते हैं। फिर जब आप विजय पा लेते हो उन 5 विकारों पे तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं। जिन्होंने भारत को लूटा था तो अब क्या है, वो रिटर्न दे रहे हैं और वो अंत तक भारत को रिटर्न देते रहेंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट मस्ट रिपीट। तो हिस्ट्री रिपीट होती है। भारत हेवन था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो फिर बनेगा। और जब भारत स्वर्ग बन जाता है तब और कोई खंड नहीं होता है। आज का वरदान है, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। तो चेहरे से हमें अपनी जो भी श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं उसको अनुभव कराना है। हमें सर्व प्राप्ति संपन्न का वरदान मिल गया है बाबा से, तो हमें अपने चेहरे की चमक से बताना है। लोगों को लगे कि इनको कुछ प्राप्त हुआ है, तो प्राप्ति स्वरूप लोगों को दिखाई दे हमारा, लोगों को ये दिखाई दे, त्याग ना दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई दे कि इनका सर्व प्राप्तियों के नशे में ये अपना भाग्य है इनका। वो नशा है जो हमने भाग्य बनाया है सर्व प्राप्तियां करके, वो आकर्षित करे लोगों को, त्याग नहीं आकर्षित करे। हमने जो भाग्य बनाया है वो आकर्षित करे। आज का स्लोगन है, जहाँ उमंग उत्साह है, एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। तो उमंग उत्साह है और एक मत का संगठन, अर्थात श्रीमत पे हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मण किस पे चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। तो श्रीमत पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मत हो जाएगी। तो वहाँ सफलता समाई हुई है, वहाँ कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अब हम 1 मिनट योग करेंगे। किसका? हम योग करेंगे श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने का योग करेंगे। देखेंगे अपने को, आई एम पॉइंट ऑफ सोल बिटवीन द फोरहेड, और जो प्राप्तियां हुई है बाबा से उसको अनुभव करेंगे कि मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई है, वो चेहरे से लगे, लोगों को दिखाई दे। क्या है कि ये बच्चे बाबा के देखना है अपने को, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सब लोग मेरे को जो अनुभव है वो सबको दिखाई दे रहा है। दुनिया तो क्या, क्यों, क्या, ये कैसे होगा, क्या क्या करूं, और हम निश्चिंत, बाबा बैठा है ना, बेफिक्र बादशाह, ये दिखाई दे। लोग तो हलचल में हैं और देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेफिक्र है, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। तो ये हमारी जो है चलन, ये उनको अनुभव का है, आकर्षित करे, भाई नहीं, इन्होंने तो प्राप्त किया है, त्याग नहीं किया, इन्होंने तो प्राप्त किया है। तो हमें ऐसे अपने चेहरे और चलन से अनुभव कराना है, अपनी चेहरे की चमक से। बड़ी बात को छोटा कर देना, ये कला आ जाएगी, भाई इतनी बड़ी बात होगी और इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो ये क्या है, ये जो चेहरे की चमक है ये लोगों को आकर्षित करेगी। भाई इतनी बड़ी बात होगी, उस पर भी ये मतलब शांत है ये आत्मा। ऐसा क्या मिल गया है इनको कि ये इतनी शांत क्यों है? इतनी बड़ी बात पे तो इसको परेशान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है। इसका मतलब त्याग नहीं किया है, कुछ मिला है, ये अनुभव हो। तो ये सारी शक्तियाँ अनुभव हो, भरनी है कि मेरे अंदर आ रही है। बड़ी बात को छोटे करने की शक्ति बाबा से, बित्ती को बिंदी लगाने की, लोगों को अनुभव हो हमारे चेहरे से, हमारी चमक से, कि पास्ट में तो इस आत्मा ने इसके साथ इतना बुरा किया था और ये देखो इसके साथ कैसे हंस आराम से बात कर रही है, बिल्कुल हंस खिल के, बिल्कुल, और जबकि ये इसका बुरा चाहती है। ये चमक दिखाई दे लोगों को कि इसका मतलब इसको कुछ प्राप्त हुआ है, त्याग नहीं, प्राप्त हुआ है भगवान से, तभी तो इतनी खुश है। तो ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न भव का वरदान मिल गया है। तो हम सभी अष्टशक्तियों से संपन्न मैं आत्मा हूँ, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ, ये स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।